कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को प्रेम हुआ किससे? उषा। उषा कौन? बाणासुर की बेटी। अनिरुद्ध उनका हरण करके ले आते हैं। जिसके हरण करने जाते हैं बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो बाणासुर को एक वरदान था। बाणासुर क्या था? असुर था, लेकिन महादेव का परम भक्त था। अब महादेव से वरदान प्राप्त कर चुका था कि अगर मुझे कभी युद्ध में आवश्यकता पड़ी तो मेरे दुश्मन से आप लड़ेंगे। बाणासुर को यह वरदान था। जब कृष्ण ने हमला हुआ, युद्ध हुआ, तो जब दोनों में युद्ध होने लगता है तो महादेव को वो बुला लेते हैं। कौन? बाणासुर। प्रभु इनसे युद्ध कीजिए, ये मेरे जान के दुश्मन है। महादेव कहते हैं श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण, इनसे युद्ध। लेकिन वचन देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भक्त के बस में है भगवान। वचन दे दिया महादेव ने कि मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा। आज जब वचन महादेव ने दे दिया तो अपने वचन की कहा गया है रघुकुल रीति, ध्यान दीजिएगा, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर। लेकिन आज की क्या बातें हैं? रघुकुल रीत सदा चली, लेकिन आज की क्या बातें हैं? कली काल की रीत सदा चली आई, प्राण प्राण रहे, वचन भले जाए। वचन की कोई कीमत नहीं रह गई। इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा और इंसान की पहले का कोरोना कुछ और था और आज का कोरोना उससे भी तगड़ा गया। हे महादेव, तो फितरत बदलते हैं हम इंसान और बदनाम करते हैं जानवरों। अरे गिरगिट जितना रंग नहीं बदलता होगा, उससे कहीं ज्यादा रंग तो ये इंसान बदलते हैं। गिरगिट जितना रंग नहीं बदलता, उससे कहीं ज्यादा रंग हम इंसान बदलते हैं। हर पल रंग बदलते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, सोचते कुछ है, उठाते कुछ है, बोलते कुछ है, बात इनसे करते हैं, निगाह वहां रखते हैं, दिमाग से कुछ सोचते हैं। स्वार्थ बिना होत न प्रीति, बिना स्वार्थ के कहीं कोई प्रीत नहीं। कुछ न कुछ स्वार्थ तो इंसान का जुड़ा है। अगर स्वार्थ न हो, स्वार्थ की वजह से लोग भगवान को बदल देते हैं। रिश्ते क्या मायने रखते हैं? आज काली दरबार में आ रहे हैं, यहाँ काम नहीं बना तो कल दुर्गा दरबार, वहां नहीं बना तो परसों हनुमान दरबार, वहां नहीं बना तो नरसों कोई पीर पैगंबर के यहाँ चले जाएंगे। स्वार्थ। जब एक नाव पे सवार हो और कहो क्या कि चाहे जियादा मैया, अरे चाहे जियादा बोले, चाहे चाहे जियादा बोले, चाहे तुम्हारे भरोसे नहीं कुछ चाहे
डगमगा सकती है और डगमगाने की भी बात नहीं, डूब सकती है, तलहटी में जा सकती है, पर शिव नाम का सहारा मत छोड़िए, श्याम नाम का सहारा मत छोड़िए। ये विश्वास रखिए कि श्याम ने मेरी बाह पकड़ी है, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी ने मेरी बाह पकड़ी है, कैसे डूबूंगा ये भ्रम है। आपकी नाव तलहटी में से डूबी नाव निकल कर तैर जाएगी, पर भरोसा होना चाहिए। हर लेकिन हमें भरोसा ही तो नहीं, हमें भरोसा ही तो नहीं। आज ये डॉक्टर तो कल वो डॉक्टर। एक औरत गई, ध्यान दीजिएगा, एक औरत गई, कहे डॉक्टर साहब तबीयत खराब है। औरत से डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, कहीं ये दिक्कत है, हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, ठेहुन दर्द कर रहा है। ये डॉक्टर साहब ने तमाम बातों को सुना। सुनने के बाद ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ भी यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है। मैं बार बार कहता हूं, सकल रोग की एक दवाई शिव महापुराण जब वही है, भोलेनाथ जब सहाय हो जाएंगे सारी दवाई। लेकिन लोग कहते हैं बाबा आपका उपाय काम नहीं किया। ऐसा तो हुआ नहीं, सभी का काम किया। शायद 100 में 1 लोग हों कि बाबा मैंने पशुपति व्रत किया लेकिन फायदा नहीं मिला। मैंने एक औरत है कहीं पशुपति व्रत मैंने किया, मुझे फायदा नहीं मिला। हमने कहा कैसे किया, कैसे किया, क्यों नहीं, तुम्हारी जरूर कोई बात होगी, कुछ कमी होगी। महादेव में तो कमी नहीं हो सकती, जरूर तुम्हारे या तो पिछले कर्मों का दोष था कि नहीं मिला, या तो करने में कोई कमी हो गई होगी। तो कहीं क्या करेंगे बाबा, मैंने संकल्प छोड़ा, हमने बहुत अच्छा किया, गए पूजन किए, हमने बहुत अच्छा किया, क्या पूजन वूजन करके आए और दोपहर में खाना खा लिया, और फिर रात को गए आराम से 5 दिया जलाया, 1 दिया लाकर घर पे जलाया। अब क्या करना है, दिया जला दिए, अब बताइए इसके बाद क्या करें, हमके बचा क्या है। सुबह गई पूजन की, आकर के तुरंत भोजन कर ली, अब बचा क्या। अरे मैंने कहा था पशुपति व्रत रहने के लिए, आप सुबह गई आरती पूजन का संकल्प छोड़ी आके भोजन चाप लिया। कहीं आप तो कहे थे ना बाबा सब खाइएगा, हमने कहा था रस का त्याग करिएगा, वो भी मीठा खाइएगा, रात्रि का सारे क्रिया होने के बाद पूरी खा लो, सेवई खा लो। कहे आप कहे थे पूजन करके आना तो खा लेना, हम कहे हाँ। कहिए कहाँ बोले थे कि सुबह की पूजन की शाम की पूजन, हमके माता जी आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो बार बार बोला था आपसे। अच्छा चलो जो की कहे अब क्या करें, हम क्या अब क्या करोगे, इसको छोड़ दो, फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। और औरत गई डॉक्टर के यहाँ, बताइए डॉक्टर ने अब देखिए 3 पुड़िया बना दिया, दवा का 3 पुड़िया एक डॉक्टर ने दे दिया, बताया कि इसको सुबह खाना है, इसको दोपहर खाना है और इसको रात में खाना है। कहीं ठीक है। उसके बाद अब औरत पूछती है कौन सा सवेरे खाना है, कौन सा दोपहर को और कौन सा शाम। अब बताइए खाना में क्या खाना है, सब खाना, चावल मत खाना, अच्छा सब खा सकते हैं, मीट मुर्गा खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, दूध, अच्छा पानी, ये दवा पानी के साथ पीना है कि दूध के साथ पीना है, तो पानी के साथ पीना है, गर्म पानी की ठंडा पानी, इतनी सवाल करती हैं और डॉक्टर विधिवत बताता भी है, क्या करें डॉक्टर तो फीस लिया है। आज जब कुछ दिन के बाद आएंगे कहें बाबा डॉक्टर साहब मेरा नहीं ठीक हुई, कैसे खाई थी दवा, आपने कहा था इसको सुबह खाना, हाँ, इसको दोपहर में खाना है, इसको रात में खाना होता है, कहा तो वही किया था, तो कह रही है तो दोपहर वाली दवा थी, इसको सुबह क्यों खा ली, आइए रात वाली दवा दोपहर में क्यों खा ली, तुमने दवा ही गलत खाया और दोष दोगे डॉक्टर को। तो मैंने 2 जड़ी दिया, एक सूंघने के लिए और एक लगाने के लिए, आप दोनों सूंघ लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वही महादेव ही कर सकते हैं, जो करना होगा मेरे बस की क्या है बताइए।
ध्यान से समझा कीजिए कि क्या बात बताया जाता है। आप 25 बार पूछते हो, मैं 25 बार बताता हूँ, और उसके बाद आप आगे कहते हो मेन जो काम है वो तो भूल गया। तो हर हर महादेव, महादेव ही आपका भला करे। क्या किया जा सकता है? क्या किसी को लेना चादर तान को, तो किसी किसी के भाग्य में कुछ न हो तो उसको कितनों जबरी करो मिलने वाला नहीं। मैंने कहा था कि 5:30 तक आना, जिससे कि 51 बेलपत्र आपका पोथी पे अर्पित हो जाए और साथ ही धतूरे का हो। आप आए इतने लेट से, बेलपत्र चढ़वा करके पूजन शुरू कर दिया। बेलपत्र चढ़ाने का टाइम रह नहीं गया। नहीं, वही बेलपत्र आपका दवा बनाना था। प्रथम दिन से लेके छठे दिन तक की दवा बेलपत्र जो पोथी पे चढ़ाई जाती है वो हर दवाई का काम करती है। और 7वें दिन यानी अंतिम दिन की जो बेलपत्र पोथी पे चढ़ाई जाती है वो लक्ष्मी की बढ़ंती करती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक अंधा था, एक बुढ़िया, एक बुढ़वा थे, दिन भर पूजा किया करते थे, दुख भोगा करते थे, लड़का लड़की कुछ नहीं था। माँ गौरा ने कहा ये जिंदगी भर पूजा किया, इसको कुछ दौलत दे दो। कहीं इसके कर्म में नहीं है। माँ ने जिद किया, दे दिए। इतना सोने की मोहर उठा के रास्ते में रख दिए। जहाँ सोने की मोहर रखी थी उसके कुछ दूर पहले दिन कह रहे हैं हम लोगों की आँख की रोशनी कम हो, अगर अंधे हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे। आंख बंद करके सोने की पोटली को पार कर गए। कहें देख ली, जिसके कर्म में ही नहीं है महादेव भी नहीं दे सकते। वो तो देने को तैयार है आपने। हर हर तो कोरोना जैसी महामारी आई कहाँ से ही महामारी? जब शिव और कृष्ण ने युद्ध करना शुरू किया भक्त की वचन के लाज को बचाने के लिए, जब लाज को बचाने के लिए शुरू किया, कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग। भगवान कृष्ण और शिव जो है युद्ध करना शुरू करते हैं। शिव ने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पशुपति अस्त्र का आह्वान करके चला दिया। क्या चला दिया? पशुपति अस्त्र चला दिया। भगवान उस अस्त्र को काटने के लिए नारायण अस्त्र चला देते हैं, और जब नारायण अस्त्र चला देते हैं तो भयंकर तबाही होती है। दोनों अस्त्र जब टकरा जाते हैं, इधर से पशुपति अस्त्र और इधर से नारायण अस्त्र, दोनों टकरा गई तो तबाही मच गई। सृष्टि लय होने के कगार पर पहुंचने लगी। तब भगवान पालनहार, जगत के पालनहार भगवान विष्णु कहे कि ये जगत लय हो जाएगा। तब एक अस्त्र चलाए। उस अस्त्र का नाम क्या था? निंद्रासन अस्त्र। निंद्रासन अस्त्र का संधान करते हैं और शिव पर चला देते हैं। उसके प्रभाव से भोलेनाथ सो जाते हैं, और जितने देर सोए रहे उतना देर में बाणासुर का काम तमाम होता है। जब भोलेनाथ अपने नींद से जगते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो गया, तब क्रोध में आकर के शिव ने एक अस्त्र चलाया। उस अस्त्र का नाम था महेश्वर ज्वर। कौन सा? महेश्वर ज्वर। और उस अस्त्र को काटने के लिए श्री भगवान हरि ने कौन सा अस्त्र चलाया? नारायण ज्वर। और जब दोनों अस्त्र टकराया तो आज की वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहते हैं तो वो जीवाणु अस्त्र थे। परमाणु जीवाणु युद्ध था, जीवाणु अस्त्र थे। उसके प्रभाव से महामारियां फैलती थी, अपंगता फैले, रोग फैले, और ऐसी महामारी, और उससे पूरी दुनिया लय होने लगी। अब क्या हो? तब उस अस्त्र को ले जाकर के समुद्र में रोका गया। भगवान ने उसका उपाय किया, कहीं ये महामारी तो फैलेगी, रुकेगी तो नहीं, पर 99 साल तक रुकी रहेगी। हर 100 साल में इसी अस्त्र के कारण एक नई रोग उत्पन्न होगा जो महामारी के नाम से प्रसिद्ध होगा। हर 100 साल में एक बार रोग। किसके वजह से? महेश्वर ज्वर और नारायण ज्वर के अस्त्र जो जीवाणु युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण और शिव, इन दोनों की। इसके बाद भगवान विष्णु अपने
गले की तुलसी की माला शिव को डालते हैं और शिव अपना बेलपत्र श्री हरि को समर्पण करते हैं और इसके बाद दोनों का हरिहर मिलन होता है। बोलिए हरिहर महादेव की जय। आपको कम समय में कथा को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। बेलपत्र की महिमाओं का कुछ बखान आपको बता दूं। बेलपत्र क्या है, बेलपत्र का पौधा क्या है, भांग कौन सी खानी चाहिए, आइए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। हो भोले ऐसी भांग पिला दे, ओ भोले ऐसी भांग पिला दे, ओ भोले ऐसी भांग पिला दे, भोले ऐसी भांग पिला दे, जो ऐसी भांग पिला दे, अरे ऐसी भांग पिला दे, ऐसी भांग पिला दे, ऐसी भांग पिला दे, नमन में रचाए भोले ऐसी भांग पिला दे, जो तन मन में रम जाए भोला, ऐसी भांग पिला दे, भोले ऐसी भांग पिला दे भोले, ऐसी भांग पिला दे भोले, ऐसी भांग पिला दे भोले, ऐसी भांग पिला दे, जाए भोले, ऐसी भांग पिला दे, जो तन मन में रम जाए भोले, ऐसी भांग पिला दे, रोम रोम बस जाए भोले ऐसी भांग पिला दे, रोम रोम बस जाए भोले, ऐसी भांग पिला दे, रोम रोम बस जाए भोला, ऐसी भांग पिला दे, कोई जतन करे हारे, कोई नाथ जतन करे हारे, कोई नाथ जतन करे हारे, चले ना किसी के उतारे, उतरे ना किसी के उतारे, क्या चीज न उतरे, वो भांग का नशा, कौन सी नशा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भांग पिला दे जो तन मन में रम जाए और जो उतरे न किसी के उतारे। ओ भोले ऐसी भांग पिला दे भोला, ऐसी भांग पिला दे, ऐसी भांग पिला दे भोला, ऐसी भांग पिला दे, तुम्हारी भांग के लिए भोला, तुम्हारी भांग के लिए भोला, तुम्हारी भांग के लिए भोला, सत्य ब्रह्मा विष्णु, ओ भोला सत्य ब्रह्मा विष्णु, भोला सत्य ब्रह्मा विष्णु, सब विनती करते बार बार, सब करो ओ बाबा कृपा करो हे शंभो, बाबा कृपा करो हे शंभो, सब तुमसे आस लगाए, ओ भोले ऐसी भांग पिला दे, वो सब तुमसे आकर पाए भोले, ऐसी भांग पिला दे, ओ सब तुमसे आस लगाए भोले, ऐसी भांग पिला दे, भोला ऐसी भांग पिला दे भोला, ऐसी भांग पिला दे, भक्ति भाव की भांग तुम्हारी, कौन सी भांग, अरे भक्ति भाव की भांग तुम्हारी, भक्ति भाव
अशोकिए तरसाए ओ भोला अशोकिए तरसाए ओ भोला जन्म मरण के बंधन से जन्म मरण के बंधन से पार उतरे जाए ओ भोला पार उतरे जाए ओ भोला पार उतरे जाए आत्मा उड़ कर मेरी बोले आत्मा उड़ कर मेरी बोले धाम तेरे पहुँचाए ओ भोले धाम तेरे पहुँचाए ओ भोला धाम तेरे पहुँचाए ओ भोला ऐसी बात खिला दे ओ भोला ऐसी भांग पिला दे भोला ऐसी भांग पिला दे मीरा और कबीरा ने पी मीरा और कबीरा ने पी है मीरा और कबीरा ने पी रहीम हरी हरी बोली रहीम हरी हरी बोली रहीम हरी हरी बोली तुलसीदास और सूरदास तुलसीदास और सूरदास अंतर पट को खोली ओ भोला अंतर पट को खोली ओ भोला